आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर बीचक से आज रामायणी संख्या 23 तथा रामायणी संख्या 24 को गायन करके उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है और अधिक लंबा न होने के कारण यह ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट में खत्म होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। अल्प सुख दुख आदेव अंता, मन भुलान मैगर में मनता। अल्प सुख दुख आदेव अंता, मन भुलान मैगर में मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। सुख बिसराए मुक्ति कह पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहै एक संगा, नैन नेह जस जरै पतंगा। अनल ज्योति डाहै एक संगा, नैन नेह जस जरै पतंगा। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। अल्प सुख दुख आदेव अंता, मन भुलान मैगर में मनता। दोस्तों, मैगर कहते हैं मस्त हाथी को, मैं मनता कहते हैं अभिमानी, और बाकी तो अनल कहते हैं आग को, और सगाई कहते हैं संबंध को। तो दोस्तों, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर में मनता। संसार में सुख थोड़ा है और दुख आदि से अंत तक है, फिर भी अहंकार और ममता से ग्रसित अभिमानी मन मदमस्त हाथी की तरह उसी दुख में ही भूला रहता है। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। उस अल्पकालिक भौतिक सुख को भुलाकर सद्गुरु की सद्भक्ति से मुक्ति का सनातन सुख प्राप्त किया जा सकता है। भ्रमित भक्त सत्य पुरुष की सच्ची सद्भक्ति को छोड़कर और मिथ्या ब्रह्म वासना की कल्याणकारी समझकर अपना लेते हैं और उसी ओर दौड़कर चले जाते हैं। अनल ज्योति डाहै एक संगा, नैन नेह जस जरै पतंगा। अर्थात आग और ज्योति एक साथ ही हैं। एक वे ज्योति प्रकाश के साथ जलाने का काम भी करते हैं। पतंग नयन देह के कारण जलते ज्योति पर आकर्षित होता है और ज्योति पर गिरकर जल मरता है। उसी प्रकार ज्योति निरंजन की भ्रमित भक्ति में जीव आकर्षित होकर बार बार मातृगर्भ की जठराग्नि में जलता रहता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। अर्थात कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे चेतन मानव, विवेक पूर्वक विचार करो, जिससे जन्म मरण के साथ दैविक दैहिक और
भौतिक दुख दूर हो जाएं। अतः मिथ्या विषय वासना और ब्रह्म वासना की संगति छोड़ दो। सत्य पुरुष की सद्भक्ति करके नर्तन अपना नर रूपी शरीर सार्थक करो। लालच लागी जन्म सिराई, जन्म मरण नियराइल आई। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि विषय वासना और ब्रह्म वासना में के लोभ में ऐसे अनेकों मनुष्यों का जीवन चला गया। वर्तमान मानव तन में भी बुढ़ापे के साथ मृत्यु काल निकट पहुंच गया है। अब भी चेतने का प्रयास कर लीजिए। दोस्तों, इसके पश्चात 2 लाइन की साखी आती है। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाय। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाय। मानुष जन्म नर पाय कै, काहे को जहराय। मानुष जन्म नर पाय के, काहे को जहराय। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि भ्रम के बंधन में बंधे हुए लोग इस संसार के आवागमन में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। यह चेतन मानव तन मुक्ति का द्वार है। अब वासनाओं से विषाक्त होकर आवागमन का चक्कर लगाना उचित नहीं है। इस प्राप्त अवसर से चूकने पर आपको अफसोस ही हासिल होगा। दोस्तों, यह रामायणी संख्या 23 यहाँ समाप्त होती है। अब आते हैं रामायणी संख्या 24 पर। तो पहले इसका गायन करूँगा और उसके पश्चात इसका अर्थ आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों, आइए रामायणी संख्या 24 का गायन शुरू करते हैं। चंद्र चकोर की बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चंद्र चकोर की बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चारि अवस्था सपने हूँ कहई, झूठो फूरो जानत रहई। चारि अवस्था सपने हूँ कहई, झूठो फूरो जानत रहई। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सगरे गैल विगोई। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सगरे गैल विगोई। आगे दे दे सबने गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूँ नहीं पाया। आगे दे दे सबने गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूँ नहीं पाया। 34 अक्षर 100 निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर 100 निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। दोस्तों, चंद्र चकोर की बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। अर्थात धर्म गुरुओं ने उपदेश दिया कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा पर रात भर अपना ध्यान लगाता है, उसी प्रकार ईश्वर पर ध्यान लगाने से जीवों को मोक्ष मिल जाता है। उनके इस उपदेश से चेतन मनुष्य के विवेक विचार को पलटकर अविवेकी और अंधविश्वासी बना दिया। चारि अवस्था सपने हूँ कहई, झूठो फूरो जानत रहई। अर्थात लोग स्वप्न में झूठी घटनाओं को उस समय सत्य मान लेते हैं। उसी प्रकार भ्रमित भक्त सत्य और मिथ्या के भेद को नहीं समझ पाते हैं। इसी धोखे में उनके जीवन की
चारों अवस्थाएं, चार अवस्थाएं यानी कि बालपन, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा, यानी कि ये चारों की चारों अवस्थाएं बीत जाती हैं। इसके पश्चात तीसरी लाइन पर आते हैं, मिथ्या बात न जाने कोई, यही विध सगरे गैल बिगोई। अर्थात इस तरह परमात्मा के मिथ्यापन को किसी ने नहीं परखा, अतः अविवेकी लोग मुक्तदायी मानव तन को व्यर्थ ही बिता दिया। आगे दे सबन गवाया, मानुष बुद्धि सपने हु नहीं पाया। आगे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हु नहीं पाया। अर्थात पूर्व काल के ऋषि मुनि भी स्वर्ग पाने की आशा में अपने चेतन मानव तन को बिता दिया। वे लोग पारख ज्ञान के बिना स्वप्न में भी सत्य पुरुष के सत्य ज्ञान को नहीं जान पाए। विषय वासना 34 अक्षर सो निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर सो निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। अर्थात 34 अक्षरों के संयोग से सारे धर्म ग्रंथ बने हैं। लोगों ने धर्म ग्रंथों की वाणी को सत्य माना। जो चेतन जन विवेक पूर्व विचार करेंगे, वे पाप पुण्य को जैसी वाणी सुनोगे, तुम्हारी भावना वैसी ही हो जाएगी। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर सत्य पुरुष परमात्मा को पाने का सत्य उपदेश दे रहा हूँ। तुम मेरी वाणी में विश्वास करके धोखे से बचो। धोखे में जीवन क्यों निरर्थक बिता रहे हो। दोस्तों, यह साखी सोई कहते 34 अक्षर सो निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षरों के संयोग से धर्म ग्रंथ बने हैं। लोगों ने धर्म ग्रंथों की वाणी को सत्य माना। जो चेतन जन विवेक पूर्वक विचार करेंगे, वे पाप पुण्य के भेद को समझकर उसके चक्कर से बच जाएंगे। दोस्तों, यह साखी सोई कहते सोई होंगे, तैन करना बाहर आओ। सोई कहते सोई होंगे, तैन करना बाहर आओ। हों हजूर ठाड़ो कहत हो, क्यों धोखे जन्म गवाओ। हों हजूर ठाड़ कहत हो, क्यों धोखे जन्म गवाओ। कबीर साहब ने कहा है, इसको दोबारा सुन लीजिए कि विभिन्न धर्म गुरुओं जैसी वाणी सुनोगे, तुम्हारी भावना वैसी ही हो जाएगी। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा को पाने का सत्य उपदेश दे रहा हूँ। तुम मेरी वाणी में विश्वास करो, धोखे से बचो। धोखे में जीवन अपना क्यों निरर्थक बिता रहे हो, क्यों व्यतीत कर रहे हो। तो दोस्तों, रामायणी संख्या 24 यहाँ साखी सहित समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब की सदा ही जय।